सभी मित्रों को प्रेम नमन। अभिव्यक्ति चैनल के 9 धारा में से एक है मनोरंजन का आधार। मूवी, वेब सीरीज, इसके आधार पे जीवन का गहरा दर्शन। तो मैं ऐसे ढूंढते ढूंढते नेटफ्लिक्स में उसमें एक मूवी देखी, साउथ इंडियन मूवी, उसका हिंदी डब्ड जो मैं देखी। तो वो मूवी का नाम मैं आपको बोल नहीं सकती क्योंकि वही मिस्ट्री है। वो मूवी का नाम जो है वो मेन कैरेक्टर का नाम है और वो एंड में आता है। और मैं इसलिए नहीं बोल सकती कि वो नाम एक साउथ इंडियन और ऐसा नाम है, मैं उसको प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत होगा। मेरा एक्सेंट जो है वो ईस्ट इंडिया का है। तो ये मजाक की बात है, लेकिन इसके आधार पे हम गहरा जीवन दर्शन करेंगे। कोई चीज़ का, छोटा चीज़ का उदाहरण ले लो ना, तो उसमें आप उसकी जो नोट्स खोल खोल के अंदर डीप डाइव में चले जाओ ना, तो गहरा समंदर हम जान लेंगे जीवन का। इसलिए उदाहरण एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा पैमाना है। इसमें दिखाया है कि एक व्यक्ति जो अपना, उसके कुछ रिलेटिव जो अच्छे नहीं होते, वो कुछ गलत तरीक़ा से उनका घर, जो उनका खुद का घर ले लेते हैं, उनके नाम पे कर लेते हैं। तो उसका परिवार, उसके पिता माता वो शिफ्ट हो जाते हैं मद्रास। और 22 साल तक वो सदमे के वजह से कि उस जगह पे मेरा, वो घर से उसको बहुत प्यार होता है, वो घर से, वो शहर से वो आता नहीं है 22 साल तक कि नहीं आना है मुझे उस जगह पे जहाँ मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ। और मेरा इतना मधुर स्मृति वहाँ पे है। फिर 22 साल बाद उसकी कज़न सिस्टर की शादी, जो कज़न सिस्टर उनके बहुत क्लोज होते हैं, दिल के क्लोज होते हैं, शादी में वो आते हैं क्योंकि बहन बोलती है कि भाई आपको आना पड़ेगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो वो, और ऐसे अंदर तो इमोशन दबा हुआ अंगारा जैसा है ना, जो आपकी गहरा अंदर का जो भाव है ना, वो इंसान कितना भी छुपाए, वो गहरा दलदल अंधेरा के अंदर एक चमकता हुआ जुगनू की तरह वो निकल ही आता है। तो वो जाते हैं, अपना शहर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। शादी में उनको दूसरा एक आदमी मिलता है जो इनको बहुत प्यार करता है और इनके साथ चिपक के रहता है, इनका पूरा केयर लेता है, लेकिन इनको उसका नाम तक याद नहीं आ रहा है। और दोनों इतना साथ साथ होते हैं तो एक आउट ऑफ कॉटसी, एक जो है जनरल, जनरल कॉटसी रहता है ना कि कोई व्यक्ति आपको इतना प्यार कर रहा है कि मैं आपको बचपन का, मैं बचपन से आपको जानता हूँ, आप ऐसे थे वैसे थे, और आप उसको याद ही ना कर पाओ, उसका नाम ही याद ना कर पाओ मिनिमम, तो उसको कैसा लगेगा। तो वो पूछ नहीं पाते और किसी को, वो साथ में होता है। तो ऐसा कर कर के उस दिन बस छूट जाता है, किसी कहानी आगे जाता है। आप, मैं थंबनेल पे डाली हूँ मूवी का नाम, आप देख सकते हो, बहुत प्यारा मूवी है, आपको थोड़ा रोना आ जाएगा। एकदम भावात्मक इमोशनल मूवी है, लेकिन मानव का एक पार्ट तो गहरा भाव है ना। ऐसे बोला जाए तो मानव अपने जीवन का 90% से ज़्यादा निर्णय भाव के आधार पे लेता है। कोई भी कितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, ये मानव का गहरा तल है, जो है वो भाव में जाता है। और वो जो सही भाव है, उसको आंसू, हंसी, ये तो हमारा जीवन का अनमोल रत्न है ना। जीवन का दुख सुख, और जीवन का कोई पिता पुत्र में, माँ बेटी में, माँ बाप बच्चों में, सभी में, कोई भी रिश्ते में, पति पत्नी में अगर पहले प्यार रहा हो, तो और कुछ कुछ गड़बड़ होने के बाद भी गहरा तल पे वो प्रेम का भाव उमड़ता रहता है। वो जो एक दूसरे के साथ जो लगाव वो है, वो हमें, हाँ, मानव बनाता है। तो वो, उसको बस मिस हो जाता है उस रात, वो लौटने वाले थे, तो वो उसके घर जाते हैं, उसके घर जाते हैं, दोनों साथ में समय बिताते हैं। वो व्यक्ति के पास इनका बचपन का साइकिल रहता है, जो वो यहाँ छोड़ते वक्त रख दिए थे कि किसी ज़रूरतमंद को दे देना। और वो व्यक्ति वो साइकिल को पूजा कर रहा है कि इसी साइकिल की वजह से मेरा गुजारा हुआ। हाँ, थोड़ा एक्सट्रीम दिखाया है, साउथ की मूवी है, लेकिन हम चीज़ों की, मूवी में कहीं पे एक्सट्रीम दिखाए, कहीं पे कुछ अलग दिखाए, ऐसा व्यक्ति क्या करते हैं ना, ज़्यादा व्यक्ति मूवी देख लिए, पूरा उसी में चले जाते। जैसे कोई विज्ञापन की, कोई भी चीज़ की, कोई भी परिभाषा को लेकर लटकना नहीं है, देखना है। जलप्रभा दर्शन बोलता है गहरा स्पष्ट दर्शन। आधार लो, स्पष्ट दर्शन करो, गुरु को लेके, धर्म को लेके, मूवी को लेके, विचार को लेके, दर्शन को लेके लटकना नहीं है। तो हम उससे सार निकालेंगे ना
तो उसको उसके घर में वो मेहमान होके रहते हैं। वो व्यक्ति अपना बच्चे होने वाले बच्चे का नाम भी इनके नाम पे रखता है और बोलता है सुबह मेरे नाम से आप मुझे, मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना। तो ये एकदम सह नहीं पाते, इतना प्यार कोई व्यक्ति कर रहा है और मुझे उसका नाम तक याद नहीं, तो इनको बहुत गिल्ट फीलिंग आता है। तो वो रात को भाग जाते हैं बिना बताए और उसको गलत नंबर दिए होते हैं, लेकिन उसका नंबर इनके पास होता है, वो लिख के दिया होता है, एक कार्ड में होता है। तो आके वो भावना में वो रहते हैं, पीछे पीछे जाके उसके साथ बात नहीं कर पाते, मतलब पीछे का स्मृति में जाके वो चीज़ को वो सामना करके, जैसे कोई भी समस्या हो, परिस्थिति हो, चाहे भावनात्मक, चाहे कोई भी, उसमें हमें सीधा उसको फेस करना पड़ता है, चाहे कितना भी मुश्किल आए, फिर वो चीज़ सॉल्व हो जाता है। नहीं तो वो गांठ वैसा ही रहता है और गांठ गांठ नहीं रहता, छोटा सा घाव घाव नहीं रहता, समय के साथ वो कैंसर बन जाता है, फिर उसको मुश्किल होता है निकालना। डिपॉजिट कॉजेस डिजीज, वी हैव टू सॉल्व इट बिफोर टाइम आउट। इट में बी इन बॉडी माइंड और में बी इन सोशल रिलेशनशिप। तो इनकी जो बेटी है, अरुल इनके नाम होता है, अरुल की जो बेटी है वो नंबर पे वो पापा की मुसीबत दिखती है कि पापा कितने उलझन में है, कि उनका दिल कर रहा है कि मैं उससे बात करूं, वो बहुत प्यारा लगता है मुझे, इतना प्यार करता है, लेकिन फिर उनका दिल का और एक पार्ट बोलता है कि वो व्यक्ति मुझे इतना प्यार करता है, मैं उसको मिनिमम पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो उनको वो गिल्ट फीलिंग होता है, तो फ़ोन नहीं कर पाते। तो उनकी बेटी फ़ोन लगा के पकड़ा देती है हाथ में, तो बात हो जाता है। बात होने में ये स्वीकार करते हैं कि मुझे आपका नाम तक याद नहीं आ रहा है, मुझे माफ़ कर दो। तो वो व्यक्ति भी रो पड़ते हैं, बोलते हैं इसमें माफ़ी की बात क्या है भैया, मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो वो बचपन की कहानी एक एक बताते हैं। तो वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग दिखाया है कि बैक बैक टू मेमोरी करके होता है, तो इसके अंदर सबना सोता है, तो इसके अंदर सबना बस धूल जमा हुआ होता है। बड़े बड़े होके दो भाइयों में कभी कभी गहरा दुश्मनी हो जाता है, दो बहन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते, आस पड़ोस में बचपन की बहुत चीज़ें, लोग इतना इगोइस्टिक हो जाते हैं अपनी बचपन की स्कूल, बचपन की गांव की तरफ उनका नज़रिया बदल जाता है कि नहीं नहीं ये सब तो उनको छोटा लगता है, कभी कभी बहुत ऊपर उठ जाए तो। लेकिन गहराई से जाओ और स्पष्टता से जब खुद को देखो और ये सब बाहर का जो ट्रैपिंग है, इसको थोड़ा ये गांठ खोल दो, तो आप रो पड़ोगे कि ये है मेरा सभी कुछ में, हम रो पड़ेंगे फिर। तो ये हमारे अंदर सब कुछ है, हम पारदर्शिता से, क्लैरिटी से देख ले तो गलत सही के बावजूद भी हमारी जो तरह तरह की भावनाओं को हम पहले देखेंगे, पहले सामना करेंगे, फिर उसके ऊपर हम अपनी जो है स्पष्टता से हम देख पाएंगे कि क्या है घटना, कैसा है चीज़ें, जो खुद को मिरर में देखना, खुद को दर्पण में देखना जैसा हो जाएगा। पहले तो दर्पण का धूल हटाना पड़ेगा ना, पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, पहले तो सामना करना पड़ेगा ना, पहले तो दर्पण के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा ना। तो ये बात है। तो वो उनको बचपन की बातें याद दिलाता है एक एक करके, फिर इनको नाम याद आ जाता है। तो नाम और व्यक्ति कौन है, तो वो बोलता है कि भैया मुझे अब मेरा नाम बताओ, अब याद आया क्या? ये बोलते हैं याद आया, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। तो उसको सरप्राइज़ देने के लिए वो चले जाते हैं गांव और जाके उसको उसके नाम से पुकारते हैं। तो मूवी इधर एंड हो जाता है। जो मूवी का नाम होता है वो व्यक्ति का नाम, लेकिन आप जब देखोगे तो आपको पता नहीं होगा कि एंड ऐसा होगा। तो इसको हम गहराई से देखें। मैंने मूवी बताने में आज ज़्यादा टाइम लगा ली, भावात्मक मूवी है, तो मैं भी बताते बताते भाव में चली गई। तो इसका गहरा अवलोकन करते हैं कि नाम में क्या रखा है। प्रेम का बंधन जब दोनों में हुआ, मैत्री का बंधन, तब नाम याद नहीं आ रहा है, बचपन का स्मृति याद नहीं आ रहा है एक को, ये बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ा, भाव में जुड़ा हुआ। चाहे व्यक्ति रात को भाग आए, लेकिन उसके अंदर तो मच गया ना हलचल, ये महत्वपूर्ण है। आप वहाँ हो ये ज़रूरी नहीं है, नहीं तो बहुत समय हो के भी नहीं होते हो। दो लोग साथ में होते हैं लेकिन नहीं होते हैं साथ में, उससे अच्छा है मिलो दूर रह के साथ में हो, अंदर हलचल मच गया तो ये काफ़ी है ना। तो ये नाम नाम तो एक समाज का एक पैमाना है। जैसे धर्म का नाम दिया गया, संप्रदाय का नाम दिया गया, संस्था का नाम दिया गया पहचान के लिए, ताकि हम जुड़ पाए। मेरा नाम प्रज्ञा है, आपका नाम और कुछ है, किसी का नाम और कुछ है। तो नाम एक
उपमा है, चीज़ों को हम जान पाए, लेकिन गहराई जो है वो स्पष्टता में है, सत्य तथ्य उसके अंदर क्या है, ये मूल है। ये मूल नाम जो है बाद में आता है, तो नाम तो एंड में आया, पहले जुड़ाव क्या है ये महत्वपूर्ण पड़ा। तो इससे हमें जीवन का एक गहरा दृष्टिकोण इस मूवी से देखने को मिलता है। तो मैंने तो बात थोड़ा इशारा पे बताई, तो इसमें खुद को जोड़ के हम बस गहराई से उसको देखें, तो ये मूवी देखिए, बहुत अच्छा मूवी है, एक जॉयफुल मूवी है। और इसमें से आप देखोगे ऐसे जैसे परिभाषा के ऊपर प्रेम भारी पड़ा है, नहीं तो परिभाषा में लटक के, परिभाषा की कट्टरवाद में लटक के, नाम पे लटक के, धर्म के नाम, संप्रदाय का नाम इसमें लटक के, कभी गुरु के नाम पे लटक जाओ, सूक्ष्म स्थूल रूप में मानव हिंसा का शिकार होता है और हिंसा करता ही है। तो परिभाषा काट के मुक्त प्रवाह को, अंदर का शुद्ध जल का प्रवाह को देखना है। इतना सा, नमस्ते।